नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म CUET पीजी स्टडी कैपिटल पर। और अगर आप CUET पीजी की तैयारी शुरू कर दिए हैं तो आप सभी के लिए CUET पीजी स्टडी कैपिटल सबसे बेहतरीन और प्रभावी प्लेटफॉर्म होने वाला है आपकी इस पूरी यात्रा में, यानी आपकी तैयारी से लेकर आपके एडमिशन तक की पूरी प्रक्रिया तक। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET पीजी 2026 MSc हॉर्टिकल्चर के सिलेबस के बारे में, यानी उसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ आपको एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड भी बहुत सारी जो जरूरी बातें हैं वो बातें आपको बताएंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम का सिलेबस क्या है। जब हमें पता होगा कि एग्जाम का सिलेबस क्या है, एग्जाम का ओवरऑल पैटर्न क्या है, तब हम अपनी तैयारी को लेकर के आगे बढ़ सकेंगे। और जब हम सिलेबस जान जाते हैं फिर हम PYQs को देख लेते हैं कि भाई PYQs किस तरीके के पूछे गए हैं, तो उस हिसाब से हमें पता चल जाता है कि दिए गए स्पेसिफिक टॉपिक को हमें किस लेवल तक का पढ़ना है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि CUET पीजी की आपकी इस पूरी यात्रा में हम आपके साथ रहने वाले हैं और लगातार आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए अगर आप हमारे स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको हमारे क्रैश कोर्सेज भी लॉन्च हो चुके हैं। और क्रैश कोर्सेज में खासियत यह है कि जो हमारे प्रीवियस बैचेज चले हैं उसके रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, और साथ ही साथ जो लाइव क्लासेज चल रही हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आगे MCQ की जो प्रैक्टिस होगी वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूड है, और साथ ही साथ ऑफर प्राइजेस भी चल रहे हैं। तो आप ऐप को जरूर डाउनलोड करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्ले स्टोर से भी सर्च कर सकते हैं। खैर, पहले सिलेबस देखेंगे और इस नंबर पर सभी लोग मैसेज कर दीजिए 9336257345 कि सर मेरा ये नाम है, इस कोर्स की तैयारी कर रहा हूं या फिर कर रही हूं, ताकि हमारी टीम के साथ आप कनेक्ट रहेंगे। और कोर्सेज की जानकारी के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए सीधा चलते हैं सिलेबस पर। ये NTA की तरफ से ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है। पहले एक एक बात को समझिएगा, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्दबाजी मत करिएगा। अगर सिलेबस वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा, जिससे कि एक बार सिलेबस क्लियर हो जाए फिर आप जो है अपनी तैयारी अच्छे ढंग से शुरू कर सकें। अभी समय बहुत ज्यादा नहीं बचा, इसलिए तैयारी में संजीदा हो जाइए। सबसे पहले आपके MSc हॉर्टिकल्चर का जो पेपर कोड है उस पर ध्यान दीजिएगा। आपने फॉर्म भरते समय इसको देखा भी होगा, अगर नहीं भरे हैं तो याद कर लीजिए। SCQP 16 ये आपका पेपर कोड होने वाला है। आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो 75 क्वेश्चंस होंगे। ठीक, पूरा का पूरा जो सवाल है वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक टॉपिक से ही आएगा, कोई भी कॉमन पेपर जैसा इसमें नहीं ऐड है, इसको मैं पहले बता दे रहा हूं। बहुत सारे लोग इसको लेकर के डाउट्स में रहते हैं। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है, यानी जो आपकी टोटल मार्किंग होगी वो 75 क्वेश्चंस पर होगी, लेकिन निगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए आपको कितना अटेम्प्ट करना है वो आपकी जानकारी पर डिपेंड करेगा कि आपको कितने सवाल आते हैं। रिस्क ज्यादा नहीं लेना है। द क्वेश्चंस विल बी बाइलिंगुअल, यानी सवाल जो है आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पूछे जाएंगे आपके पेपर में। ये आपके पैटर्न की बात रही। यहाँ टोटल मार्क्स की बात नहीं की गई है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं आपको, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन्ड है कि आपका टोटल जो सवाल है वो 75 आता है। हर एक सवाल पर आपको 4 अंक दिए जाते हैं, यानी मैक्सिमम मार्क्स आपका 300 का होता है, लेकिन निगेटिव मार्किंग भी होती है -1 की। यानी अगर कोई एक सवाल गलत हुआ तो आपका ये 4 अंक जो मिलने वाला था, अगर सही होता तो 4 मिल जाता, ये 4 तो जाएगा ही जाएगा, एक -1 और चला जाएगा। यही आपका निगेटिव मार्किंग का रूल होता है। ठीक, उम्मीद करता हूं कि ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं सिलेबस पर, और सिलेबस पर बात करना शुरू करें उसके साथ ही साथ एक काम करिएगा कि वीडियो को लाइक करके सेव करके रख लीजिएगा। इनके मान लीजिए कि आपको फिर से सिलेबस खोजना पड़ा और आपको ये वीडियो नहीं मिला तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ताकि आपके यूट्यूब में ये वीडियो सेव रहेगा। ठीक, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोज में मैं आपको MSc हॉर्टिकल्चर पर टॉप यूनिवर्सिटीज आपकी कौन कौन सी हैं इस पर वीडियो लेकर के आऊंगा, एग्जाम पैटर्न को और डिटेल में समझाऊंगा, और साथ ही साथ वीडियो देखते देखते कमेंट कर दीजिए हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, और क्या आपको सवाल पूछना है हमारे इस वीडियो में ड्रॉप कर दीजिए कमेंट। ठीक, ये जो सिलेबस है ये कई सब्जेक्ट्स के लिए है, जैसे हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, सीड साइंस, रूरल टेक्नोलॉजी, एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। तो ये पूरा का पूरा जितने भी ये टॉपिक्स की मैंने बात की सभी का एक ही पेपर आता है, जिसका पेपर कोड है SCQP 16। तो आप इसके लिए भी देख सकते हैं। बाकी हॉर्टिकल्चर के लिए मैं विशेष तौर पर थंबनेल पर लिखा है, इसलिए हॉर्टिकल्चर के लिए विशेष बता रहा हूं, ये बता रहा हूं। सबसे पहले आपके बेसिक बायो का सिलेबस है, फिर उसके बाद सेकेंड हम बात करेंगे पहली यूनिट, दूसरी यूनिट आपकी इकोलॉजी की है, तीसरी यूनिट आपकी प्लांट बायोलॉजी की है, उसके बाद बात करेंगे चौथी यूनिट जो है आपकी वो माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स की है, पांचवी जो है आपकी मेथड्स इन फील्ड बायोलॉजी की है, छठी आपकी हॉर्टिकल्चर की यूनिट है, सातवीं आपकी फ्लावर्स एंड फ्रूट्स की है, आठवीं आपकी लैंडस्केपिंग एंड गार्डनिंग की है,
उसके बाद 9वीं जो है वो आपकी फूड टेक्नोलॉजी की है। अब इसके जो सब टॉपिक्स हैं इसको भी मैं एक बार आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं, आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन भी कर लेंगे वीडियो को पॉज कर करके। चलिए एक एक सब टॉपिक्स को देखते हैं। सबसे पहले बेसिक बायोलॉजी को देखते हैं, जिसमें पहला है आपका स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियरी, फिर आपका है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, उसके बाद आपका फंक्शनल एनाटॉमी, फिर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी, इकोनॉमिक इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक। उसके बाद मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, फिर राइजोस्फीयर, माइक्रोऑर्गेनिम्स एंड इंपॉर्टेंस। कॉमा लगने के बाद आपके टॉपिक्स बदल जा रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा। प्लांट माइक्रोब्स इंट्रैक्शन इन सॉइल्स, आप नोट डाउन भी करते रहिएगा। माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड एमिनो एसिड एक्यूरेंस एंड इट्स क्लासिफिकेशन। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ईटीसी एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, सेकेंडरी मेटाबॉलिस्ट, उसके बाद एक्यूरेंस, क्लासिफिकेशन, फंक्शन एंड इट्स एप्लीकेशंस। यानी आपको ये जो टॉपिक्स दिख रहे हैं इस तरीके से, इसके बाद इसके विषय में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी उसको आपको यहाँ डिटेल किया गया है। उसी तरीके से आते हैं इकोलॉजी की तरफ, तो आपके लिए टॉपिक्स हैं फिजिकल एनवायरनमेंट, बायोटिक एंड एबायोटिक इंटरेक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ हैबिटेट, विड्थ एंड ओवरलैप, फंडामेंटल एंड रियलाइज्ड। उसके बाद आपका रिसोर्सेज पार्टीशनिंग, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, characteristics of population, population growth curve, population regulations, life history strategies, concept of metapopulation, names and dispersal, intergenic extinctions, age structured population, type of interactions, interspecific competition, herbivory, carnivory, pollination and symbiosis. उसके बाद आपका नेचर ऑफ कम्युनिटीज, कम्युनिटी स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट्स, लेवल ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इट्स मेजरमेंट, एज एंड इकोटोन्स। उसके बाद आपका टाइप्स, मैकेनिज्म, चेंजेस इवॉल्व इन सक्सेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेक्स। यानी यहां से आपका टॉपिक शुरू होता है, फिर ये टॉपिक यहां समाप्त होता है। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जिस टॉपिक की चर्चा की जा रही है वहां किस तरीके से बातें पूछी जाएंगी, उसको भी थोड़ा डिटेल किया एनटीए ने, जो अच्छी बात है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एनर्जी फ्लो एंड मिनरल साइक्लिंग, प्राइमरी प्रोडक्शन एंड डीकंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सम इंडियन इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, ठीक। उसके बाद आपका मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम्स, थियरी ऑफ आइलैंड, बायोजोग्राफिकल जोन्स ऑफ इंडिया। ये आपका इकोलॉजी का पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट पर हम चलें तो प्लांट बायोलॉजी हमारा आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है भाई? प्लांट बायोलॉजी आता है। प्लांट बायोलॉजी में क्या है? फोटोसिंथेसिस, जिसमें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, फोटो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, CO2 फिक्सेशन, C3C4 एंड CAM पाथवेज, साइट्रिक एसिड साइकिल, प्लांट माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड ATP सिंथेसिस, अल्टरनेट ऑक्सीडेज, फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे, नाइट्रेट एंड अमोनियम एसिमिलेशन, एमिनो एसिड बायोसिंथेसिस। देन आपका प्लांट हार्मोन्स में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, देखिए यहां से यहां डॉट लगा दिया, यानी खत्म करके यहां बोला प्लांट हार्मोन्स। अब इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, तो बायोसिंथेसिस, स्टोरेज, ब्रेक डाउन एंड ट्रांसपोर्ट, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फिर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फोटोक्रोम्स, क्रिप्टोक्रोम्स, देन साइट्रोफिन्स। उसके बाद स्टोमेटल मूवमेंट, फोटोपेरिडिज्म एंड बायोलॉजिकल क्लॉक्स। फिर उसके बाद आते हैं तो सॉल्यूट, ट्रांसपोर्ट एंड फोटो एसिमिलेट, ट्रांसलोकेशन, देन समाप्त अपटेक, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर आयंस, सॉल्यूट एंड macromolecule from soil, through cells, across membranes, through xylem and phloem, transpiration, mechanism of loading and unloading of photo assimilation, secondary metabolist, biosynthesis of transparency, phenols and nitrogenous compounds and their roles, response of plants to biotic and abiotic stresses, mechanism of resistance to biotic stress and tolerance to abiotic stress, plant tissues culture and applications, then आपका molecular marker technology, transgenic technology, Gemios, transgenic plant for biotic and abiotic stress resistance and quality improvement, molecular farming जिसमें production of vaccines,
थेरेपेटिक प्रोटीन्स, इंडस्ट्रियल एंजाइम्स एंड बायोप्लास्टिक्स। ये आपका प्लांट बायोलॉजी का सिलेबस। देन ये आपका प्लांट बायोलॉजी हो गया। अब आते हैं माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स पर। तो माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स पर आपका जो है वो है विजुअलाइजेशन ऑफ सेल्स एंड सब सेलुलर कंपोनेंट्स बाय लाइट्स माइक्रोस्कोपी, रिजॉल्विंग पावर्स ऑफ डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स, माइक्रोस्कोपी ऑफ लिविंग सेल्स, स्कैनिंग एंड ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप्स, डिफरेंट फिक्सेशन एंड स्टेनिंग टेक्निक्स ऑफ फॉर ईएम, फ्रिज एंड फ्रैक्चर मेथड्स फॉर ईएम, इमेज प्रोसेसिंग मेथड्स ऑफ माइक्रोस्कोपी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के रखते रहिएगा। मेथड्स इन फील्ड बायोलॉजी, जिसमें आपका मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट, रैगिंग पैटर्न थ्रू डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड रिमोट ऑब्जर्वेशन, सैम्पलिंग मेथड इन स्टडी ऑफ बिहेवियर, हैबिट कैरेक्टराइजेशन, ग्राउंड एंड रिमोट सेंसिंग मेथड। ये आपके फील्ड बायोलॉजी की बात है। देन हॉर्टिकल्चर का जो स्पेसिफिक है यहाँ पे, ऐसा नहीं हॉर्टिकल्चर में सिर्फ यही पूछा जाएगा, सारी चीजें आपकी पूछी जाती हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि हाँ हॉर्टिकल्चर का यूनिट दे दिया तो यही से पूछा जाएगा। स्कोप एंड इंपॉर्टेंस, ग्लोबल scenario of horticulture crops, classification of horticulture crops, nutritive value of horticulture crops, horticulture zones of India, systematic botany, टर्मिनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रूट्स, स्टेम्स, लीफ एंड इन्फ्लोरेंस। उसके बाद फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में फ्लावरिंग मैकेनिज्म, जिसमें मोड्स ऑफ पॉलिनेशन, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फ्लोरल बायोलॉजी में फर्टिलाइजेशन एंड फ्रूट सेट, प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन नॉमेनक्लेचर। ठीक, ये आपके फ्लावर्स एंड फ्रूट्स के टॉपिक्स हैं। देन दो और आपके टॉपिक्स रह गए, इनको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आपका है लैंडस्केपिंग and gardening, importance and scope of gardening, gardens in India, concept of landscape gardening, styles and types of garden, Hindu, Mughal, English, Italian, Persian, Japanese gardens and ornamental landscaping in environmental protection। ये आपके लैंडस्केपिंग एंड गार्डनिंग का सिलेबस है। देन फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इंस्टीट्यूशंस, फूड साइंटिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंस इन इंडिया, कॉजेज ऑफ फूड स्पॉइलेज, मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, then post harvest and storage of fresh fruits and vegetables, preparation of fruits and vegetables for processing, technology of food and animal origin। ये आपका ओवरऑल सिलेबस रहा आपके पेपर कोड SCQP 16 दैट इज हॉर्टिकल्चर का। उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा सिलेबस आपने देख लिया है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेके नोट करना है तो आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक मैंने कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिएगा। देन मैं आगे बढ़ता हूं, तो यहां आपका प्लांट बायोलॉजी का आप नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। उसके बाद आपका ये 3 से 4 टॉपिक्स आपके यहां पर हैं, इनको भी नोट कर लीजिए। फिर लास्ट में आपके इधर टॉपिक्स हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस होने वाला है। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, बाकी मैं अपनी बातें आगे रखता हूं। तो ये आपके एमएससी हॉर्टिकल्चर का सिलेबस रहा। अब इसको आपको अगर कंप्लीट करना है तय समय में और बेहतर तरीके से, जिससे कि आपको टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल सके, कम से कम बेहतर स्कोर आप प्राप्त कर सके, तो उसके लिए जरूर आप हमारे क्रैश कोर्सेज में जुड़ जाइए। यानी अगर आप एकदम शून्य पर हैं तो भी जुड़ जाए, तब तो बेहद जरूरी है। और अगर आपने तैयारी ठीक ठाक की है, एकदम बेहतर चाहते हैं कि सर एकदम टॉप मोस्ट स्कोर लेकर के आए, तो उसके लिए आप हमारे स्टडी कैपिटल ऐप को डाउनलोड कर लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ऐप प्ले स्टोर से भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। कम प्राइजेस में क्रैश कोर्स आपको मिल रहा है, 1000 का डिस्काउंट भी चल रहा है, उसका लाभ उठाइए और फटाफट से हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोई भी सवाल अदर है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये सिलेबस वीडियो ऑफिशियल एनटीए के द्वारा है, सभी तक पहुंच सके। और बाकी इसके बाद हम एग्जाम पैटर्न पर अलग से वीडियो लेके आने वाले हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज पर वीडियो लेकर के आने वाले हैं, और किस तरीके के वीडियोस आप हॉर्टिकल्चर पर चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।